राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल लाइफ। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जब आप ये मेरा व्लॉग देखोगे तो रक्षाबंधन होगा, तो एडवांस में नहीं, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। और बात करते हैं, मॉर्निंग में लाइव स्टडी लिया था, लेकिन अभी मैं ना टाइम फिक्स नहीं कर पा रही हूँ कि मैं किस टाइम पे लाइव आ जाया करूँ। बस अभी इतना है कि मुझे सुबह में 1 घंटे पढ़ना है और मुझे लाइव लेना है, ये मैंने मॉर्निंग का टारगेट रखा हुआ था। और इसके बाद जो है मैं अभी जो है इतना टाइमर के साथ स्टडी नहीं कर पा रही हूँ। और सच बताऊँ ना तो ये मुझे भी एक फॉर्मेलिटी जैसा लग रहा है, एक मुझे टाइमर के साथ हैबिट बन चुकी है। और मेरा फ़ोन जो है वो ख़राब हो रहा है, तो मुझे भी एक हैबिट बन चुकी है टाइमर के साथ पढ़ना। बिना उसके ऐसे लग ही नहीं रहा कि मैं स्टडी कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पर अपनी जीएस के नोट्स को ही रिवाइज़ करती हूँ, उनके ही क्लासेस लेती हूँ। एक क्लास को लेने में और मुझे नोट्स बनाने में लगभग 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। फिर उसको याद करना, तो मुझे लगता है कि मेरा अब तो पूरा डे जो है इसी में ही जा रहा है, जीएस में। लेकिन अगर आप भी जीएस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो पहले आप अपने मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इन सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कमांड कीजिए। अगर इसके साथ आप जीएस लोगे तो बोलते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ऐसे मत कीजिएगा। जीएस का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है हमारे पास। और पता है आपके हमारे साथ क्या होता है कि हम ना स्टार्टिंग करते हैं, लेकिन 2-4 दिन करने के बाद फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर रुक जाते हैं। फिर पढ़ने लग जाते हैं, फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर रुक जाते हैं। ऐसा सबके साथ होता होगा, लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है कि अपनी स्ट्रैटेजी को बदलिए, अपने रूटीन को बदलिए। आज से ही रक्षाबंधन वाले दिन से ही कहिए कि मुझे अपने अंदर कोई ना जो भी कमी मुझे दिखाई देती है, मुझे डे बाय डे वो चेंज करनी है, इम्प्रूव लाना है अपनी बैड हैबिट्स में। जैसे किसी की दिक्कत होती है कि मॉर्निंग वेकअप नहीं हो पाता है, किसी की ये दिक्कत होती है कि वो पढ़ने के बाद जब मॉर्निंग में नहीं उठ पाता है तो उठने के बाद रिग्रेट फील होता है। और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रखने के लिए आपको एक तो पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखना पड़ेगा, दूसरा आपको मोटिवेटेड बुक पढ़नी पड़ेंगी। ज़्यादा नहीं, 1 से 2 पेज आपको पर डे पढ़ने पड़ेंगे। खुद को अगर आप पॉजिटिव रखोगे तभी आप जंग में जीत पाओगे। और अगर आप ये सोचते हो कि 2 दिन पढ़ने से अगर ज़िंदगी बदल जाएगी, तो इतनी आसानी से हमारी ज़िंदगी नहीं बदलने वाली होती है। हमारे 2 दिन वेस्ट हो जाएंगे, लेकिन हमें 2 दिन पढ़ने के लिए भी हाउसवाइफ को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता होगा। भाई देखो, मेरे सबके साथ प्रॉब्लम होती है, अब मेरे साथ भी है। मैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके बैठ जाऊँ तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। भाई 2 साल का बच्चा है, कभी वो सुसु करता है, कभी वो पॉटी करता है, कभी कुछ होता है। हमको बार बार उठना पड़ता है चीज़ों के लिए। कभी घर पे कोई गेस्ट आ रहा है उसके लिए खाना, कभी किसी के लिए खाना। और बच्चे का भी बहुत होता है, कभी मिनट मिनट पे इधर छेड़ता है, कभी उधर छेड़ता है। फिर भी हम बार बार अपनी स्टडी को आके कंटिन्यू करते हैं। ये क्यों करते हैं? हमें अपने सपने जीने, हमें अपनी लाइफ चेंज करनी है। इस तरीके से आप, ज़रूरी नहीं है कि यार कि हम जो है 4 घंटे 6 घंटे पढ़े, पर फर्स्ट है कि हम कंसिस्टेंसी है ना, कि हम पढ़ रहे हैं, हम चीज़ों को याद कर रहे हैं। और देखो, एक मेरे पास हीमा प्रजापति हैं, उनके बहुत सारे कमेंट हैं। अब मैं उनके कमेंट्स को लेके कंफ्यूज है कि मुझे उनकी कौन सी बात पे एडवाइस करना है, कौन सी बात उनको बतानी है। ठीक है, एक बार हिमा दास मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा, और ठीक है, मैं आपके रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। और मेरी ना फैमिली एक फैमिली मेम्बर जैसे ही बन रही है। कुछ नाम मुझे ऐसे कंटिन्यू याद होते हैं जो मेरे को सपोर्ट करते हैं। और मेंबर्स बनना भी एक अच्छी बात होती है। इसके बाद जो है मैं तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि रक्षाबंधन है तो थोड़ा सा मुझे पार्लर पे जाना था। और वहाँ से आने के बाद फिर मैं अपने घर के लिए चली जाती हूँ। रास्ते में मुझे जाते हुए 10 बज जाते हैं, और 10 बजे जाके देखो तो मिठाई मिलती ही नहीं है। अब नेक्स्ट डे रक्षाबंधन है, और भाई क्वालिटी आपको पता है कि रक्षाबंधन पे मिठाइयों की क्वालिटी कितनी गंदी हो गई, खाने पे भी बीमार हो जाएंगे। फिर भी ये यहाँ की फेमस शॉप थी, यहाँ से लिए एक परफेक्ट मिठाई। इसके बाद हम घर पहुँचते हैं, खाने के साथ हमारा स्वागत होता है, और बच्चा पार्टी
देखो कितना एंजॉय करती है सबके साथ। मतलब कोई किसी की गोद में, किसी गोद में। एक मामा वाला प्यार जो होता है फैमिली में, वो एक एक्सट्रीमली लेवल का होता है। सब इतने खुश थे, एंजॉय थे, और मतलब बड़ों की तो बातें होती ही नहीं है। ये मेरी पूरी जर्नी थी। बाकी के नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगी। आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।